संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसमें अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, लिखने वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने अपने गुरुजी से मेरी जर्नी कब से शुरू हुई, गुरुजी ने मेरे अंकल को न्यू लाइफ कैसे ब्लेस की, गुरुजी ने हमें रोटी में ओम दर्शन दिए और बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी ने हमें कई बार दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें बहुत बार ब्लेस किया है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स हर पल देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अपनी मेहर बनाए रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते, रोज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है मेरे ससुराल वालों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। मुझे किसी भी तरह की कोई बात शेयर नहीं की जाती। घर में मेरे देवर और नंद की शादी हुई। मेरी नंद और मेरी सास अपने आप आपस में ही दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेती, सब काम मुझे बिना बताए कर लेती। ऐसा लगता कि उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे अंकल का स्वभाव भी बहुत गुस्से वाला था, मेरी परवाह भी नहीं करते थे। अगर मैं उनके बारे में कुछ कहती तो वो मेरे से छोटी छोटी बातों पर मेरे से लड़ाई करते। मैं अपने अंकल से कहती कि अब हम अलग हो जाते हैं तो अंकल मुझसे लड़कर कहते कि अलग होकर कहाँ जाएगी, इनका काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा देवर शादी के बाद घर छोड़कर चला गया था, वो लड़ाई झगड़े से परेशान था। संगत जी, मैं काम से परेशान नहीं थी, मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान थी। मुझे उनकी सेवा करने में कोई दुख नहीं था, लेकिन उनके रोज रोज टॉर्चर करना, ताने मारना, इन सब में मैं बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरा जीवन ही बदल गया। मैं अपने गुरुजी की पूजा करने लगी। मुझे गुरुजी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, मैं मंत्र जाप करती, सत्संग सुनती, कोई मेरे लिए क्या कह रहा है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा, गुरुजी, लड़ाइयां तो रोज होती हैं पर इसका कोई हल नहीं निकलता। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, मेरे अंकल मेरा दुख नहीं समझते, मेरी कोई बात नहीं मानते। बस पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुनी और मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। जिस चीज से मैं 16 साल के लिए परेशान थी, वो गुरुजी ने एक पल में दूर कर दी। गुरुजी ने मुझे इन-लॉज से अलग करवा दिया और मेरे अंकल का स्वभाव भी बदल गया। जो अलग होने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने खुद अलग होने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे अंकल की बात भी रख ली और मुझे भी अलग करवाकर शांति दी, क्योंकि हम उसी घर से ऊपर अलग किचन बनाकर रहते हैं और मेरे इन-लॉज नीचे रहते हैं। मेरी नंद की अब शादी हो चुकी है और शादी के बाद भी उसका इंटरफेयर हमारे घर में बहुत ज्यादा रहता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं उन लोगों की परवाह भी नहीं करती, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने ही उनको तुझसे दूर किया है, वो तेरे लिए सही नहीं थे। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है, ये सब गुरुजी ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे अंकल मेरी बात नहीं मानते थे, वो अब मेरी बात मानने लगे। गुरुजी अपनी किसी बेटी को भी दुखी नहीं रखते। गुरुजी तो इतने दयालु हैं कि गुरुजी की रहमतों का कहाँ तक गुणगान करें। हमारे पास तो लफ्ज ही नहीं है। गुरुजी के मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि मेरे घर पर ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं सपने में तुझे उनके चेहरे दिखाऊंगा। संगत जी, एक दिन मुझे सपना आया और उसमें 4 लोगों की शक्ल मेरे सामने आई। मेरी नंद और नंदोई और मेरे ताऊजी के 2 बच्चे, उनकी शक्ल मेरे सामने आई। मेरे ताऊजी के बच्चे हमसे शुरू से ही चिढ़ते थे
और आज वो ये टोने टोटके तंत्र मंत्र वगैरह बहुत करने लगे हैं। मेरी नंद भी मेरे से बहुत जलती है। वो अपनी माँ के साथ बहुत चुगलियां करती है। मुझे उन पर शक हुआ। गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया कि तू जो सोच रही है तेरा शक बिल्कुल सही है। तेरे ससुराल पक्ष के लोग तेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं। वो नहीं चाहते कि तेरे हस्बैंड और तेरे बीच में कुछ भी बने। गुरुजी ने सत्संग के जरिए बताया कि तेरे अंकल की बुद्धि को किसी ने बांध रखा है और ये बात सच भी है, क्योंकि मेरे अंकल कभी कभी अभी भी लड़ाई करने लगते हैं, जैसे उन्हें अलग होना अच्छा नहीं लगता हो। उनका खिंचाव बार बार उनके माता पिता के प्रति जाने लगता है। मेरे फादर इन लॉ तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, पर वो उनकी सिखाई हुई बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के मैसेज आए, पुत्र तेरे कमरे में लाल धागे रखे हैं, सिंदूर की डिब्बियां रखी हैं, उन सब सामान को निकाल कर बाहर फेंक। मैंने तुरंत सफाई की। जो एक्स्ट्रा सामान और गिफ्ट थे मैंने निकाल बाहर फेंके। गुरुजी ने मुझे शीतला माता पर पीली चुनरी और ठंडी चीज चढ़ाने के लिए कहा। मैंने वो सब भी किया। मैंने काली माता पर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मुझे 40 दिन शिव चालीसा का पाठ और जपजी साहेब का पाठ भी बताया। गुरुजी की कृपा से मैं वो सब कर रही हूँ और शिव पुराण भी एक अध्याय रोज पढ़ती हूँ। 7 मंगलवार हनुमान जी पर लड्डू प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ। गुरुजी हमारा हाथ पकड़वाकर हमसे सब करवा रहे हैं। हमारे ऊपर आए संकट को उपायों द्वारा कटवा रहे हैं कि हमें और कोई भी कष्ट ना हो। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना, क्योंकि इतना ध्यान तो अपने बच्चों का एक पिता भी नहीं रखता। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। मेरी मासी के बेटे को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, ये सत्संग अभी का है। 9 जुलाई को मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि तेरी मासी के बेटे के सिर की नस फट गई है। मेरी तो सुनकर हालत ही खराब हो गई संगत जी, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है। अभी तो उसकी उम्र 27 साल की है। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई और उसके साथ ये सब क्या हो गया। संगत जी, पहले भी मेरी मासी का बड़ा बेटा कैंसर से 27 साल में ही उसकी डेथ हो गई और ये मेरी छोटी मासी से गोद लिया हुआ बेटा है। मेरी मासी का और कोई सहारा भी नहीं है। मेरी मासी के अंकल जी भी नहीं है। मेरी मासी अकेली रह जाती। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई और मैंने गुरुजी से आगे अरदास की कि गुरुजी, उस बच्चे को जीवन दान दो। गुरुजी, आप उसकी रक्षा करो। उसके कर्म थोड़े ही कटवाकर उसे जीवन दान दो। गुरुजी, उसकी रक्षा करो। गुरुजी तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली और उस बच्चे को बचा लिया। हम सब परिवार वालों ने मिलकर उसके लिए गुरुजी का मंत्र जाप किया। डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, उसे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो इतने दयालु हैं, अपने बच्चे की सदैव रक्षा करते हैं। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जो अंकल हमारे सत्संग को शेयर करते हैं उन पर और उनके परिवार पर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुजी, उन पर भी मेहर करें और सभी अपनी संगत को भी, अपनी बेटियों को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना कर। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने काफ़ी सत्संग सुने, तब मुझे समझ में आया कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं सत्संग सुन रही थी फेसबुक पर, तो उसमें आया गुरुजी का ब्रेसलेट। तो मुझे ब्रेसलेट लेने की बहुत इच्छा हुई, तो मैं फिर अमेज़ॉन पर गई और गुरुजी के ब्रेसलेट को ऑर्डर करने की कोशिश की, पर किसी कारणवश वो हो नहीं पाई। फिर वहाँ से मेरा ध्यान उतर गया। मैंने कल जब सत्संग सुना तो गुरुजी का संदेश था कि कोई भी पैसे से मेरा ब्रेसलेट वगैरह नहीं खरीदेगा। तो गुरुजी ने मेरे पर कृपा की और फिर मैंने वो खरीदा ही नहीं। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद गुरुजी के ऊपर विश्वास करती हूँ। पहली बार गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। मैं रोटी बना रही थी, आटे के ऊपर ओम लिखा था। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार और सबके ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले अपनी बहन से सुना था, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से 2024 मई से जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपके बारे में कह दिया। और आपको सब पता है, आप अपना आशीर्वाद मेरे पति पर भी बनाए रखना। आपको सब पता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।